हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं 10,5 तथा -10,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो सबसे पहले तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों सूत्र क्या होता है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के सूत्र को दोस्तों हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। और दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं PQ बराबर भी कहते हैं। PQ बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों P और दोस्तों Q ये दोनों दोस्तों बिंदु हैं। पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। मान लीजिए दोस्तों P और Q आपके दो बिंदु हैं, तो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को हम लोग लिखेंगे PQ बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों चलिए हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी अब हम लोग हल करके निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको लिखना हल है। हल में दोस्तों आपको मान लेना है, माना ये दोस्तों पहला वाला जो बिंदु है इसको आपको P मान लेना है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले बिंदु को आपको P मानना है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपका जो अगर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है तो माना आपको पहले वाले बिंदु को P मान लेना है। P बराबर दोस्तों क्या दिया है 10,5 तथा दोस्तों माना P बराबर इतना तथा Q बराबर दूसरे वाले बिंदु को दोस्तों आपको Q मान लेना है -10,7। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र दोस्तों यही आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि दोस्तों हमें x2 x1 y2 y1 हमें पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है पहले x1 बराबर, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको x2 बराबर लिख देना है, फिर आपको यहाँ पे y1 बराबर, फिर यहाँ पे आपको y2 बराबर लिखना है। अब दोस्तों x1 x2 y1 y2 आपका दोस्तों कैसे निकलता है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले बिंदु का दोस्तों जो पहला संख्या होता है यही आपका x1 होता है। और दोस्तों x1 के बाद हमेशा y1 ही आता है। और दोस्तों दूसरे बिंदु का जो पहला संख्या है ये आपका x2 है, और दोस्तों x2 के बाद आपका y2 होगा। तो दोस्तों x1 आपका हो जाएगा 10, y1 आपका हो जाएगा 5। ये दोस्तों यहाँ पे x2 आपका हो गया -10 और y2 आपका हो गया 7। अब दोस्तों चूंकि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, यानी दोस्तों अब आपको लिखना है अब PQ बराबर दोस्तों क्या होता है आपका सूत्र कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस होता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, x2 का मान दोस्तों कितना है -10 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है -10। फिर दोस्तों ये आपका माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों x1 का मान आपका कितना है 10 है, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान दोस्तों कितना 7 है तो 7 लिखिए, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए y1 का मान दोस्तों कितना है 5 है तो 5 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और दोस्तों कर्ली जैसे है वैसे ही आप चढ़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों, x2 के जगह पे दोस्तों x2 का मान -10 है तो -10 रख दिया, माइनस है तो माइनस हो गया। x1 का मान 10 है तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस है, y2 का मान 7 है तो 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, y1 का मान 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए -10 और -10 ये टोटल दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो गया 20, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, फिर दोस्तों प्लस 7 में से दोस्तों 5 जाएगा आपका आ जाएगा 2, और दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों माइनस का स्क्वायर आपका होता है प्लस, और दोस्तों 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यानी कि दोस्तों माइनस का कभी भी दोस्तों अगर माइनस पे घात 2 है तो दोस्तों माइनस का मान हो जाता है प्लस में, यानी तो प्लस लिखते नहीं है। और दोस्तों 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों 400 और दोस्तों 4 को जोड़ना है तो 404 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको हम लोग गुणनखंड करेंगे 404 का, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों करड़ी है, क्योंकि दोस्तों करड़ी का मान तो हमें निकालना है, क्योंकि दोस्तों करड़ी में कोई भी संख्या होती है, ये दोस्तों आपका वर्गमूल में, ये दोस्तों आपका वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल में कोई भी संख्या हो दोस्तों उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों 400 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं 400 का, दोस्तों 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर दोस्तों 2 से कटेगा 2 कम 2 0, फिर दोस्तों 101 आ गया, 101 से कटेगा, यानी दोस्तों ये आपका हो गया 2 गुणे ये हो जाएगा आपका 101। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन गया, दोस्तों इन दोनों में से आपको 1 2 लेना है, और दोस्तों कड़ी में 101 का जोड़ा नहीं बनना है, तो दोस्तों ये आपका 101 कड़ी में ही रहेगा। अब दोस्तों यही दोस्तों हमारा जो है
आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो पी क्यू का मान होगा, यानी कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, यही दोस्तों आपकी होगी 2 कड़ी में 101। यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं आप इकाई। ठीक है दोस्तों, 2 कड़ी में 101 इकाई। और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।